बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि लिब्रा के लिए मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। मार्च 2026 की बात की जाए तो इस महीने ये अपनी हेल्थ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देंगे और इन्हें देनी भी चाहिए क्योंकि ये वक़्त इनकी सेहत में उतार-चढ़ाव को ज़ाहिर कर रहा है। थोड़ी-सी बीमारी भी इनको ज़्यादा सुस्ती की तरफ लेकर जा सकती है। इन्हें चाहिए कि अपनी सेहत का ख़ास ख़्याल रखें। अब अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से, तो फाइनेंशियली हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है और ख़ुसूसन अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स के बेहतरी के लिए, तो तब भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपका प्रोसेस इंशाअल्लाह ताला जो है वो तेज़ी से आगे चलता हुआ नज़र आता है। इसके साथ जो है वो लोग जो कारोबारी अफ़राद हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मौज़ू वक़्त है। कारोबार में आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, नए बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल जो है वो एक बेहतर वक़्त है। आपका कारोबार जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। वो मुलाज़िम पेशा अफ़राद जो अपने लिए तरक्की की ख़्वाहिश थे या जिन्हें जो है वो अपनी हस्ब मंशा नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उनको भी जो है वो आगे बेहतर नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आती हैं। लेकिन हस्ब मंशा जो नौकरी वाला एलिमेंट है वो ज़रा थोड़ा जो है वो अगले महीनों में जा सकता है। अलबत्ता मौजूदा नौकरी से जो है वो बेहतर नौकरी इंशाअल्लाह ताला मिलती हुई नज़र ज़रूर आती है। लिब्रा के हवाले से उन लोगों की बात की जाए जो अपने लिए शरीकियात की तलाश में हैं, तो उन्हें जो है इस वक़्त जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र नहीं आती। अपॉर्चुनिटी मिलती तो सही, लेकिन जो है वो उनकी हस्ब मंशा ख़्वाहिश के मुताबिक जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र नहीं आती। तो इसमें फ़िलवक़्त जो है वो इल्तवा आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि उन लोगों की जो पहले ही शादीशुदा हैं और उनके आपसी मामलात कुछ जो थे वो रुके-रुके थे या कोई जो है वो बदमज़गी थी आपस में, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो है वो मामलात बेहतर होने की तरफ इशारा है। और आपसी जो है वो रंजिशें ख़त्म होती ही नज़र आएँगी। आपको चाहिए कि इस सूरत-ए-हाल में जो है वो आप पहल ऐन करें, तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके साथ वो लोग जो औलाद के ख़्वाहिशमंद थे, लेकिन उसमें जो है वो कोई न कोई रुकावट आ रही थी, तो उसमें जो है फ़िलवक़्त मज़ीद जो है वो इल्तवा का अंसर आता हुआ नज़र आ रहा है। उनके सेहत के हवाले से इस वक़्त जो है वो इश्यूज़ वग़ैरह मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आएँगे। अगर कोई जिनसी मामलात के हवाले से मेडिसिन वग़ैरह खा रहे थे या किसी से मशावरत कर रहे थे, तो कोशिश ऐं करें कि उसे भी चेंज ऐं करें क्योंकि आपके हस्बे मुतवक्का जो है वो रिज़ल्ट आते हुए नज़र नहीं आते और अपने इलाज पे ज़्यादा तवज्जो दें। और इस अरसे में हम वैसे भी देख रहे हैं कि मजमूई तौर पे आपके सेहत के हवाले से भी और वैसे भी रोज़मर्रा के हवाले से भी अखराजात का तनासब जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अखराजात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं और कुछ जमा पूँजी भी जो है वो आपकी इस अरसे में, इस महीने में जो है वो लग सकती है। तो लिहाज़ा जो है वो ध्यान से अखराजात तय करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अब अगर हम बात करें कि वो लोग जो अपने लिए कोई नई सवारी खरीदना चाह रहे थे, कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह चेंज करना चाह रहे थे, तो उसके लिए कदरे बेहतर वक़्त है। आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतर अपॉर्च्युनिटी या ऑप्शन मिलती हुई नज़र आती हैं। अलबत्ता वो लोग जो वरासी मामलात का शिकार थे और जो है विरासत में से हिस्सा चाह रहे थे या उसमें कोई इख्तलाफात चाह रहे थे, लड़ाई-झगड़े चाह रहे थे, तो वो जो हैं इस वक़्त मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जो है वो आपका मामलात जो है वो हल होने की बजाय मज़ीद उलझनों का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। तो लिहाज़ा इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहने को तरजीह देनी चाहिए। आप बजाय इसके कि आप हड्डे में पड़ें, आप फ़िलवक़्त जो है वो ख़ामोशी इख्तियार कर लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके बाद हम जो है जैसे हर महीने जो है एक आखिरी जो है वो हदायत आपको देते हैं, वो देने से पहले हम बताते जाएँ कि इस महीने शर्फ़ ज़ोहरा का वक़्त आ रहा है 3 और 4 मार्च को। शर्फ़ ज़ोहरा का वक़्त जो है वो तज़कीरे खलाइक, शादी और अज़वाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से एक अहम टाइम है। इस हवाले से ख़ास तरह के नकूश और अलवात तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हों तो आप भी राब्ता कर सकते हैं। अब जो है वो हम आपको आखिरी हदायत देते जाएँ वो ये है कि आप जो है इस अरसे में कोशिश ऐं करें कि नए दोस्त कम से कम बनाएँ और अगर कोई नए दोस्त आपके बन भी रहे हैं तो पुराने दोस्तों के साथ उनकी हम-आहंगी जो है वो क्रिएट ना कराएँ या आपस में जो है वो उनकी बातचीत ना करें या उन्हें इकट्ठे दावत ना दें तो ज़्यादा मौज़ू रहेगा। तो इससे जो है वरना आपके जो पुराने चाहने वाले हैं उनके साथ भी आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं या कोई बदमज़गी पैदा हो सकती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।